नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं विंसर ईयर 2024 को कंप्लीट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आपके आने वाले वनडे एग्जाम, इसके अलावा आपके यूकेपीएससी में लोअर पीसीएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और विंसर ईयर से जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको पढ़ाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि पेरिस ओलंपिक में महिला वर्ग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? आपकी अंकिता ध्यानी जी का नाम आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम आएगा दोस्तों अंकिता ध्यानी जी का। ठीक है, प्रथम महिला एथलीट अंकिता ध्यानी जी यहाँ पर बन चुकी हैं, इनको ध्यान रख लेना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? 2024 पेरिस में, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है दोस्तों कि वंदना कटारिया के बाद ओलंपिक में शामिल होने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी यहाँ पे बनी अंकिता ध्यानी जी का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा अंकिता ध्यानी को ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया। ये भी आपने ध्यान रखना, नोट लिखा हो दोस्तों कि निर्वाचन आयोग द्वारा अंकिता ध्यानी को ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। हाँ, चलिए बात करते हैं आपका कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की SDG सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, इस बार प्रथम स्थान है और 2020 में कितना तृतीय स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रख लेना, नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट है आपकी? SDG सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब थोड़ा सा, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। SDG के दूसरे मानक जीरो हंगर में उत्तराखंड पे 11वें नंबर पे स्थान है दोस्तों हंगर रिपोर्ट में। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। ठीक है, और SDG की रिपोर्ट के अनुसार। और एक आपने ये भी ध्यान रखना, एनीमिया अर्थात रक्त की कमी की बीमारी के कारण मामले में उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों में 9वें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम कंडाली का साग खाते हैं और कंडाली आप सभी को पता है जिसको हम बिच्छू घास बोलते हैं ना, तो वो रक्त की कमी को क्या करता है? दूर करता है। उसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक चीज आपने ये ध्यान रखना, 5 वर्ष की आयु में अंडरवेट बच्चों की रैंकिंग में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड के शिक्षाविद को जन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध VIR, ध्यान रख लेना दोस्तों, VIR शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो डॉक्टर चिन्मयानंद पांडे जी का नाम आया था, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के क्या है दोस्तों? कुलपति। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024 को लागू हुई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसको ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है दोस्तों कि अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के करीब 12 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह आयोडाइज नमक उपलब्ध कराना और 8 रुपए प्रतिमाह रुपए में यहाँ पे देना। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपका कि 3 जुलाई 2024 को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्रदान किए दोस्तों? तो ध्यान रखना 3 है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। पहला है आपका कीर्ति चक्र, दूसरा है आपका कीर्ति चक्र किससे प्रदान किया? मेजर दिग्विजय सिंह रावत पैरा कमांडो, और दूसरा आपका शौर्य चक्र है ना, मेजर सचिन नेगी जी 55वीं बटालियन से। और तीसरा नाम आएगा दोस्तों तो मेजर रविंदर सिंह रावत 44। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, अभी तक आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स की कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कौन से पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा था आप सभी के लिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लक्ष्य सेन जी का नाम आएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी है। परमजीत सिंह विश्व एथलीट खिलाड़ी और सूरज पवार है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। परमजीत सिंह भारतीय नौसेना में जिन्होंने जापान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप भी ध्यान रख लेना, ये बेहतरीन प्रदर्शन के कारण पेरिस ओलंपिक में प्रवेश किया। ठीक है, और सूरज पवार टीवी में रांची के नेशनल वॉक रेस चैंपियनशिप में इन्होंने क्या करा दोस्तों? क्वालिफाई किया। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ए में चयन हुआ? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, राघवी बिष्ट जी का नाम आएगा जो कि देहरादून निवासी है ना, इसको भी ध्यान रखना। राघवी बिष्ट ऑस्ट्रेलिया ए के साथ होने वाले T20 वनडे में खेलेगी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड के किस वरिष्ठ सहायता का ध्यान रख लेना दोस्तों, अभी हाल ही में निधन हुआ। तो क्रांति मोहन शर्मा जी का निधन हुआ, हल्द्वानी निवासी है। ठीक है, कुछ इनकी प्रमुख रचनाओं पर गौर करते हैं दोस्तों, कुरुक्षेत्र मीमांसा, प्रेमचंद्र अच्युत समस्या, रात गए, कदम मिला के चलो,
और फुटकर शोर और कहानी संग्रह आपकी बियात कांत है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। इसका नाम आ रहा है वरिष्ठ साहित्यकार क्रांति मोहन शर्मा जी का, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं कि उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव हेतु आपने ध्यान रखना है। दोस्तों सूचना और बचाव हेतु होमगार्ड द्वारा बनाए गए नए ऐप का आपने ध्यान रखना है। दूत्र ऐप याद रखना है दोस्तों, किसके द्वारा, होमगार्ड के द्वारा बनाए गए, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं आपका कि 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसको मैं IMT कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए है ना, इसको ध्यान रखेंगे कि 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांस उद्यान स्थापित किया गया, देखो विकसित किया गया। तो मुंशियारी, मुंशियारी कहाँ पड़ता है आपको, पिथौरागढ़ क्षेत्र में है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में लगाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि डिस्कवर उत्तराखंड न्यूज की ओर से हाल ही में वर्ष 2023 के उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर स्वाति नेगी को सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की तरह उत्तराखंड पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEP इंडेक्स दर की आंकी गई और कितने हैं दोस्तों, 0.9%, ये भी ध्यान रखना। GEP इंडेक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों, उत्तराखंड बना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों अभी सतत विकास हो गया, आपके SDG हो गए, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उद्देश्य क्या दोस्तों, इकोनॉमी और इकोलॉजी के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, जिनका उद्देश्य आधार जलवायु मिट्टी वन विकास हेतु राज्य स्तर पर वर्ष 2021 के किए गए कार्यों के आधार पर रखा गया, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 19 जुलाई 2024 को कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक कौन नियुक्त किए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राज्य का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई है ना, और इसके वर्तमान में निदेशक कौन, डॉक्टर साकेत बुरोला जी का नाम आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है आपका 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस कलाकार को आकाशवाणी देहरादून द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया, तो बसंती बिष्ट जागर गायिका बसंती बिष्ट जी का नाम आएगा, इसको भी ध्यान रखना। बसंती बिष्ट जी का संबंध चमोली जिले के लुआनी गांव से दोस्तों, ठीक है। 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, वेरी वेरी। और नंदा के जागरों की पुस्तक की लेखिका भी पूछा जाता है कि नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो बसंती बिष्ट जी टॉप ग्रेड के साथ विदेशी की उपाधि ने प्रदान की है, ठीक है, काफी हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में वेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, ध्यान रखना, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले किताब जीतने वाली उत्तराखंड की फिल्म कौन सी दोस्तों, तो कन्नू आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिल्म निर्माता संजय सनमाल जी ने, नैनीताल निवासी, ठीक है। विषय था बाल श्रम और शिक्षा। फिल्म को कतर और ओमान में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान मिल चुका है, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, IMT कर लेंगे दोस्तों ताकि आप ध्यान रख लेना, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि उत्तराखंड से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल श्री विकास लखेड़ा जी का, याद रखिएगा दोस्तों, श्री विकास लखेड़ा जी को वर्तमान में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो आसाम राइफल के महानिदेशक बनाए गए, कौन आते हैं, विकास लखेड़ा जी का आपने नाम याद रखना है दोस्तों, ठीक है, वेरी वेरी मेरा। और मूल निवासी कहाँ के हैं, टिहरी के मूल निवासी, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों, ये आपके लिए ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। ये आपके लिए भी वेरी वेरी, उत्तराखंड के किस महान लोक गायक, आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रिटिश संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम आएगा दोस्तों, ठंडो रे ठंडो, इन्होंने यहाँ पे इनके द्वारा गीत गाया गया था, और इसके लिए इनको क्या दिया गया अभी हाल ही में, हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अवार्ड देने वाली संस्था का नाम आएगा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एलिमेंट्री फेडरेशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं कि देहरादून बॉक्सिंग संघ के टेक्निकल एडवेंचर और एशियाई मेडलिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, जिनका हाल ही में चयन पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल समीक्षक के रूप में हुआ, इनका संबंध किससे दोस्तों, तो पिथौरागढ़ से इनका संबंध, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। और आपके लिए लास्ट है दोस्तों, 29 जुलाई 2024 को उत्तराखंड राज्य की प्रथम महाधिवक्ता है, ठीक है दोस्तों, तो ललिता प्रसाद नैथानी जी का निधन हुआ दोस्तों, और वहाँ मूलतः किस जनपद के निवासी हैं, तो ध्यान रख लेना, नेथना गांव पौड़ी के निवासी, ठीक है दोस्तों। तो ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने ध्यान रख लेना दोस्तों, जो यहाँ पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनके बारे में आपने, इनके अभी हाल ही में डोपरा का बटोई गाना पूछा गया था, इससे पहले मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ इनके प्रमुख गाने भी लिख रखे दोस्तों, उनको भी आपने यहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, उनको भी आपने देखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि
आयोग द्वारा जो अभी हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन और गाने और गीत पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी गीत भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट पे कर सकते हैं कि सर किस तरीके की और वीडियो डालनी चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आपने इस चीज़ को ध्यान देना है। नरेंद्र सिंह नेगी के मैंने अभी कुछ प्रमुख गाने, इसके अलावा जल्दी आपके बीच में प्रथम वर्तमान भी, मीना राणा और अन्य लोगों के गाने भी मैं जल्दी यहाँ पे प्लेलिस्ट में डालूंगा। थैंक यू सो मच।